एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच जो सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपके माध्यम से होना है और आज मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे भी, यहां बैठे हुए लोगों को भी, और जो यहां नहीं बैठे उनको भी। आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप एक नया कल्चर लाएंगे, एक नई संस्कृति लाएंगे और अपने साथ एक अकाउंट बनाते हुए जाएंगे कि कुछ परमार्थ का अकाउंट आपके साथ जुड़ता जाए। अब परमार्थ क्या है? वो कहते हैं ना पहले कि किताबों में लिखी हुई विद्या वो समय पड़ने पर काम नहीं आती है। वैसे ही ये जो आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, अगर आप उसको दूसरों को नहीं बढ़ाएंगे आगे तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। वो भी विस्तार नहीं पाएगी, वो भी न्यूनतम आ जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि जो हमने इतना, देखिए, आपके माता पिता ने काम किया, आपके गुरुजनों ने काम किया, सरकार ने भी काम किया, या जिस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है उन्होंने भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और इसके बाद ये सेवा मिली है। तो इस सेवा को उतारना भी है। से कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, धरा ऋण, ये सब पूरे करने हैं। और ये पहले दिन से जब हमारे मन में होगा कि हमने संकल्प लिया है, उसी प्रकार से हमारे उद्यान विभाग के लोग हैं। अब उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है। मैंने कल भी माननीय मंत्री जी से भी कल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तिलहन है, सरसों है, ये इस प्रकार की जो चीजें हम आज दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसका 50% से ज्यादा हमको आयात करना पड़ता है उसके लगभग। तो वो इंपोर्ट बंद हो, हजारों करोड़ रुपया जो आयात में हमारा खर्च होता है वो हमारे देश के अंदर रहे। अभी मौन पालन की बात कर रहे थे, हमने यहाँ मौन पालन एक प्रयोग के रूप में शुरू किया और अब पूरे वर्ष भर के लिए जंगलों में भी उसका जो मौन बक्से हैं वो रखे जाने का कैबिनेट से हम लोगों ने अभी निर्णय कर लिया। और इसके साथ साथ पूरे साल भर ऐसा फ्लोरा लगाया जाए जिसमें कि हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनको मधु मिलता रहे हर समय में। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक नवाचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी संवेदनशीलता से, अपने समर्पण से और बहुत उत्कृष्ट तरीके से कि मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, ये ध्येय लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना आज लाखों परिवारों से उसके माध्यम से उपचार का लाभ मिल रहा है। और एक समय ऐसा भी था कि कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता किसी के अस्वस्थ हो जाते थे, अस्पताल में भर्ती होते थे, तो एक दिन 10,000 का बिल बना, दूसरे दिन फिर 10,000 का बना, फिर बढ़ते बढ़ते 50,000, 60,000, जब लाख तक पहुंचता था। उस बुजुर्ग को पता है कि मुझे बीमारी है, लेकिन वो देखता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग मेरा इलाज करवाते करवाते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। तो वो स्वयं ही कहने लगते थे कि बेटा मेरा इलाज मत करवाओ, मुझे घर ले चलो। इस स्थिति से उबारने का काम देश के इतिहास में पहली बार, आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब ये प्रश्न भी उठता है कई बार कि आजादी के 70 सालों तक क्या इस प्रकार की कोई योजना नहीं आ सकती थी देश के अंदर? आ सकती थी, लेकिन कभी उस दिशा में ध्यान नहीं गया कि समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे उसको भी इलाज की गारंटी मिले, उसको सुरक्षा मिले। ये काम भी किसी ने नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर 62 लाख से अधिक
आयुष्मान कार्ड अभी तक बांटे जा चुके हैं। लगभग 12 लाख मरीजों का 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार हुआ है। आप सोच लीजिए, एक बड़ी राशि है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो चुका है, 2 निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहां हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा का, वह भी जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी राज्य को समर्पित हो जाएगा। इसके साथ ही जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां भी की गई हैं। दुर्गम क्षेत्रों में हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में वरदान साबित हो रही है। साथियों, हमारी सरकार केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि कृषि और उद्यानिकी को भी नई दिशा देने का कार्य कर रही है। और आज प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त युवा साथियों से मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड की कृषि को नवाचार, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अपने स्तर पर बहुत सारे लोग आज मशरूम के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहां से बिहारीगढ़ के पास हम सभी लोग हैं, बुग्गा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मैं 2 बार वहां जा चुका हूं। वो मामा भांजा एक करके उन्होंने, मनमोहन भारद्वाज, बहुत अच्छा मशरूम के क्षेत्र में काम हो रहा है। बहुत शानदार कई प्रकार के अचार बन रहे हैं वहां, और बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है उनका यहाँ से। ऐसे ही हम राज्य के अंदर अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे राज्य के अंदर जो फल हैं, सब्जी हैं, तमाम प्रकार के जो हमारे उत्पाद हैं, उन सभी को किसी न किसी रूप में और बेहतर तरीके से विपणन का अवसर उद्यान करने वालों को भी, कृषि करने वालों को भी दे सकते हैं। साथियों, राज्य में कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, हाई डेंसिटी एप्पल, मशरूम, मधुमक्खी पालन जैसे उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए आज व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से जायका परियोजना के माध्यम से भी प्रदेश में आधुनिक और वैज्ञानिक औद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल श्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में चाय, जिन राज्यों में चाय का उत्पादन अच्छा होता है, उसका अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था। और हमारे यहाँ भी चाय बागान धौलादेवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी आज प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक किसानों की समस्याओं को दूर करने आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, सरकारी नौकरी केवल व्यक्ति का रोजगार नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के सपनों की नींव होती है। और एक व्यक्ति सेवा करता है, नौकरी करता है, उस पर पूरा परिवार चलता है। धीरे धीरे पूरा समाज भी उनसे अपेक्षा रखता है। तो आपको ये सोच के अपने सेवा को देना है। और एक समय ऐसा भी था जब आप लोगों को पता होगा कि
इसी हॉल में, ये मुझे लगता है कि मैं नहीं, आप लोग भी सैकड़ों कार्यक्रमों में शामिल हो चुके होंगे ऐसे नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम। और वो सुबोध भाई जो आज आपने आंकड़ा बताया 28,000 का, वो तो 4 महीने पहले का है। अब उसमें लगभग 4,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए, 32,000 का आंकड़ा ही पार हो गया है। और ये आज जो आप ये लगभग कितने हैं आज तक मिला के? नहीं, आपका और उद्यान दोनों का मिला के तो 300 से ज़्यादा का आंकड़ा आज उसमें 32,000 में जुड़ गया है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक समय था कि ऐसे ये भी हम लोगों ने नवाचार किया है कि हर कार्यक्रम में किसी भी विभाग की नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम होंगे तो उसमें मैं स्वयं रहता हूं, आदरणीय मंत्रीगण रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण रहते हैं, विधायकगण रहते हैं, हमारे महानुभाव रहते हैं। उनकी उपस्थिति में हम लोग नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं कि आपने इतना परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है, और ये नौकरी आपको किसी सिफारिश से नहीं मिली है, किसी पक्षपात से नहीं मिली है, किसी भ्रष्टाचार से नहीं मिली है। ये नौकरी आपको मिली है पारदर्शिता के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर, आपकी क्षमता के आधार पर, आपकी मेहनत के आधार पर मिली है। इसलिए कार्यक्रम हम लोग यहां पर करते हैं। और वो एक समय था कि जब नौकरियां ऐसे योग्यता, क्षमता, प्रतिभा से नहीं मिलती थी, बल्कि पहचान और पहुंच से मिलती थी। तब जो मेहनत करने वाले थे वो लाइन में खड़े रहते थे और सिफारिश करने वाले सीधे अंदर चले जाते थे, पता ही नहीं लगता था कहां से आ गए, कहां चले गए। और पिछली सरकारों में ये भर्ती परीक्षाएं भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नकल माफियाओं के कब्जे में थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बार बार पेपर लीक होता था, बार बार परीक्षाएं निरस्त होती थी, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार में इस समय 100 से भी अधिक नकल माफियाओं पर हमने कार्रवाई की है और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और छोटा बड़ा देखकर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई जितना भी बड़ा हो, अगर वो किसी मामले में पाया गया, लिप्त पाया गया, संलिप्तता उसकी पाई गई है, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और पेपर लीक